आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी चालक को आवेशित करने पर उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पे चालक का मतलब ये नहीं कि केवल चालक की ही बात करेंगे हम, यहाँ पे संधारित्र को भी कह सकते हैं, क्योंकि संधारित्र को भी किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ऐसा कोई भी चीज जिसको आप क्या करते हो, आवेशित करते हो, उसका क्या होता होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता होगा। तो आज उसी टॉपिक को डिस्कस करना है, संधारित्र के लिए भी करना है और किसी चालक के लिए भी करना। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, बस आपको समझना है क्या है। ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अभी चार्ज नहीं है, ये आवेशित नहीं है, अभी डिस्चार्ज है ये, ठीक। आप क्या करते हो, इसके ऊपर चार्ज डालते हो, आवेश डालते हो, बहुत ही अल्प मात्रा में प्लस का चार्ज आप डाल दिए। फिर और अगर चार्ज डालना चाहते हो तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये आने नहीं देगा इसमें, क्योंकि ये भी प्लस का, आप जिसको डाल रहे हो वो भी प्लस का है। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब जबरदस्ती आप इस पे आवेश को डालना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना। तो जो कार्य आप करते हो वही कार्य, वही वर्क डन इसमें क्या हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। चाहे आप संधारित्र की बात करो, चाहे आप किसी चालक की बात करो, दोनों में से किसी की भी बात करो, इन दोनों के केस में यही होता है, ठीक। तो बात कर लें किसी चालक के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चालक को आवेशित करने में बाह्य कार्य के बराबर होता है। जितना भी वर्क डन आप एक्सटर्नल करते हो वो वर्क डन क्या हो जाता है, उस चालक के रूप में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं बहुत पहले से, या चालक कहिए या फिर कोई संधारित्र कहिए, उसकी जो धारिता होती है वो C=Q/V होती है, ठीक। कैसे, क्योंकि हम ये मान लेते हैं यहाँ पे धारिता क्या है, C है, उसको क्यों कुलाम आवेश देने पर विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है, ठीक। तो C=Q/V आप लिख सकते हो, या फिर V को यहाँ लिखो, C को यहाँ ट्रांसफर कर दो, Q/C। इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना करके छोड़ दिए हैं। अब हम बात करें, हम ये जानते हैं बहुत पहले से ही, जो V होता है वो W/Q होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा केस हो जाए कि वो जो आवेशित चालक है या बहुत ही कम मात्रा में भी आवेशित है, उसको आप कितना देते हो, dq चार्ज देते हो, बहुत ही अल्प मात्रा में चार्ज देते हो, आवेश देते हो, तो कितना कार्य करना पड़ जाता है, dw कार्य करना पड़ जाता है। क्योंकि आवेश कम है तो कार्य भी कितना करना पड़ रहा है, बहुत ही कम मात्रा में करना पड़ रहा है। तो V=W/Q है, यहाँ से W आप अगर लिखना चाहो, वर्क डन V/Q हो जाता है। ये विभव का फार्मूला V=W/Q। उसी फार्मूले से अगर हमारा चार्ज बहुत कम है तो कार्य भी क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ W=V/dq हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कर दिए, उसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब बात कर ले V की वैल्यू, यही वजह है कि यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट हम पहले ही सपोज करके रखे थे। तो लिखेंगे समीकरण क्या चीज, फर्स्ट से क्या हो सकता है, यहाँ पर dW=V के प्लेस पे Q/C लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। अभी क्या करना है, उस आवेशित चालक को कितना आवेश देना है, हमको क्यों कुलाम आवेश देना, यानी 0 से कितना क्यों कुलाम आवेश तक जाना है। तो यहाँ पे हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने का बाउंडेशन क्या है, शर्त क्या है, इसको 0 से क्यों कुलाम आवेश तक आवेशित करने के लिए हमको W क्या लिखेंगे, इस तरीके से 0 से क्यों, किसके लिए, dw के लिए, ठीक है। अब ये dw की वैल्यू इतना है, सब कुछ यहाँ पुटअप कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो 0 से क्यों कुलाम आवेश, हमको पहले से बता दें हम आपको, समाकलन करने का मतलब क्या होता है, चीज़ों को जोड़ देना, इकट्ठा कर देना। अभी क्या है, बहुत ही कम मात्रा में है, आप क्या बनाना चाहते हो, उसको पूरा पूरा बनाना चाहते हो। कितने कुलाम आवेश के लिए, क्यू कुलाम आवेश के लिए। हम छोटे से आवेश की बात किए थे, अब बड़े आवेश के लिए यानी क्यू कुलाम आवेश तक हम जाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन ही तो करेंगे, दूसरा कोई रास्ता इधर नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। तो dw की वैल्यू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुटअप कर दिया, Q/ क्या हो जाएगा, C, और ये क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चालक की धारिता होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियतांक की तरह व्यवहार करता है, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। चलिए उसको बाहर निकाल लाते हैं। तो W लिखेंगे 1/C और ये 0 से क्यों कुलाम आवेश तक
कौन है, ये क्यू है और ये डी क्यू है। आप ये जान लो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। उसी फार्मूले से अगर आप देखो यहाँ क्या है, पावर वन है, बिल्कुल उसी की तरह है। ये पावर वन है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना पावर में ही, वन अपान सी, ये क्यू पे पावर टू हो जाएगा, वन प्लस वन। फार्मूले में एन की जगह क्या वन है तो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई यहाँ टू लिख दीजिए। अब ये डी क्यू लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये समाकलन हो चुका। जीरो से क्यू की बात कर लीजिए क्योंकि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। वैल्यू में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला, फिर भी हमको रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। वन अपान सी तो होना ही होना है। अब अपर लिमिट रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई टू लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो हो जाएगा जीरो। तो ओवरऑल क्या निकल के आता है, वन बाई टू इंटू क्यू स्क्वायर अपान सी हो जाता है। सी को हमने यहाँ लिख दिया, टू को यहाँ लिख दिया, मतलब एक्सचेंज कर दिया उनके प्लेस से। ये आपका क्या हो जाता है, डब्लू हो जाता है ना। लेकिन यही डब्लू हमने बताया है कि क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसको आप यू से डिनोट कर दोगे, ठीक है। ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। अब अगर इसके अलग अलग फॉर्म्स की बात करें तो वो भी होता है। देखिए यहाँ से Q इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, CV लिख सकते हो ना, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ इस प्लेस पे रख के देखिए क्या होता है, कौन सा फार्मूला बन जाता है। U इज इक्वल टू अगर आप क्या लिखना चाहें वन अपान टू, और Q की जगह CV लिखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आप Q इज इक्वल टू CV लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए C से C क्या होता है, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो U इज इक्वल टू वन अपान टू CV स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला आपका ये हो जाता है। दूसरा फार्मूला अगर C इज इक्वल टू क्यू अपान V आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर है, C की जगह पे क्या लिखेंगे हम, Q अपान V। तो चलिए लिख देते हैं, U इज इक्वल टू वन अपान टू, C की जगह क्या हो जाएगा, Q अपान V हो जाएगा, और ये क्या है, V स्क्वायर है। तो V से V एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो U इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान टू QV, ठीक है। इस तरीके से तीन फॉर्म होते हैं इसके, इन तीनों फॉर्म्स को हम लर्न रखते हैं और इस पे अक्सर न्यूमेरिकल बन जाता है, सवाल बन जाता है जिसको हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे टॉपिक बेहद आसान इसमें होने वाले हैं। आशा करते हैं यह टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।